नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के जो है बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चनों को, जो पहला अध्याय से है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से। और इसके साथ साथ दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि आपका ये जो मॉडल पेपर है इसके जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन भी इसमें हम बता दिए हैं। इसके सभी क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसका इसी से बता देते हैं। किसी वस्तु का जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है क्या होता है आप लोगों को भी पता होना चाहिए। पहला विकल्प ओम मीटर प्रति स्क्वायर है, कूलाम है, वोल्ट मीटर है, ओम है। तो जो है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है ना। एसआई मात्रक इसका क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद से है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग जनरेटर कहते हैं। जनरेटर यानी कि जनित्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से घ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला विकल्प है पुतली द्वारा, दूसरा दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा है पछमाभी द्वारा और चौथा है परितालिका द्वारा। परितारिका है तो परितालिका लिखा है, तो परितारिका द्वारा। तो किससे होगा? तो पछमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है, पछमाभी पेशियों द्वारा। तो इन सब का जो है सॉल्यूशन हमने इसमें बता दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा। यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। उसके बाद से है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है किसके द्वारा? तो पछमाभी पेशियों द्वारा। ये था आपका जो है मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन। इसके बाद से हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बहुविकल्पीय देखेंगे, जो विभिन्न जो है सालों में जो है विगत सालों में जो है पूछा गया है और अधिक से अधिक बार पूछा गया है। इन सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे इसमें। इसके बाद से आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए क्या है। तो देखिए विकल्प है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, माइनस में 25 सेंटीमीटर। तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पे होता है, ठीक है। इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन क्या होता है? विकल्प है 1, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो ये होता है 1 से कम, सॉरी 1, क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु कहाँ पे रखनी चाहिए? तो फोकस यानी कि यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप लोग। देखिए विकल्प क्या है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से जो है परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव और जो है मुख्य फोकस, अवतल दर्पण ये है ना, तो अवतल दर्पण का ये जो पोल होता है ध्रुव और मुख्य फोकस, यानी कि यहाँ पे जो फोकस होता है तो इसके बीच में रखा जाएगा ना, तो यह जो है इधर जो है प्रतिबिंब जो है क्या बनाता है? सीधा बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है। तो यानी कि कहाँ पे? फोकस और जो है पी के बीच में, फोकस ध्रुव तथा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस यह है और ध्रुव यानी कि पी के बीच में रखा जाना चाहिए, यानी कि आपका विकल्प चौथा सही है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो वह होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो वह कितनी होगी? 32 होगी, 16 होगी, 64 होगी, 8 होगी? आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी होगी, हम लोग गणना द्वारा भी निकाल देते हैं और गणना सॉल्यूशन भी इसका देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, सबसे पहले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों ये धनात्मक होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो फोकस होता है यह जो है वक्रता त्रिज्या का जो है क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है?
फोकस दूरी जो है क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, R/2 लिख सकते हैं। तो R जो है क्या है 32 है, अपान में 2 करेंगे तो 2 16 हम 32, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प दूसरा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए ये बहुत बार जो है पूछा गया है, 2011, 12, 13, 14, 16 और 2019 में भी, अब फिर 2020 में भी पूछा है। तो हो सकता है कि ये लगातार इस साल भी पूछ सकता है। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी कि एफ दिया हुआ है, कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर हम लोग को ज्ञात करना है कितना होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, या जो है R बराबर हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, इसी का इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 2F हो जाएगा, कितना R बराबर, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F। तो 2 का मान 10 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20। तो यानी कि आपका जो है विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो वस्तु को रखना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए ताकि जो है वस्तु का जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। तो ये जो है आपका विकल्प है लेंस के फोकस दूरी पर, लेंस से जो है 2F दूरी पर, लेंस से जो है F तथा 2F के बीच, 2F से अनंत के बीच। तो आपका जो है विकल्प जो है तीसरा सही होगा, लेंस से F तथा 2F के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों। ये जो है आपके जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेंगे, और ये जो है पहला मैंने आपका जो है प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक जो है किस में सबसे अधिक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक दोस्तों देखिए लाल रंग के लिए होता है कि पीले रंग के लिए होता है कि बैंगनी रंग के लिए होता है कि हरे रंग के लिए होता है। तो देखिए प्रकाश कांच का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक जो है बैंगनी रंग में होता है, सबसे अधिक किस में होता है, बैंगनी रंग में होता है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और जो है वक्रता त्रिज्या R में अभिष्ट संबंध है। तो देखिए R बराबर F/2 होता नहीं है, R बराबर 2F होता है, R बराबर F होता है, R बराबर 4F होता है। तो देखिए R बराबर अभी हम आप लोगों को बताए हैं, देखिए R बराबर जो है क्या होता है, तो R बराबर 2F हो जाएगा, R बराबर 2F। यहाँ पे देखिए अभी बताए हैं R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 2F नहीं हो जा रहा है, तो R बराबर 2F हो सकता है। ठीक है, मैंने R बराबर 2F लिख सकते हैं, या F बराबर लिख सकते हैं R/2, यही दो संबंध हो सकता है। ठीक है, तो या तो यह विकल्प में मिलना चाहिए या तो यह, तो R/2 कहीं नहीं है, तो यही जो है आपका विकल्प सही होगा दूसरा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 50 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए उत्तल लेंस की जो है क्षमता जो है क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में 2 डायोप्टर दिया हुआ है, प्लस में 2 डायोप्टर और जो है 0.02 डायोप्टर दिया हुआ है, और फिर माइनस में जो है 0.02 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, कैसे जो है क्षमता निकालते हैं, इसका सूत्र देखिए। तो क्षमता लेंस की क्षमता बराबर P बराबर होता है, P बराबर 100 बट्टे में जो है क्या होता है, F होता है। तो देखिए जब 100/F लिखेंगे तो F जो है सेंटीमीटर में कहेंगे। ठीक है, या इसका एक और सूत्र होता है 1/F। तो जब 1/F रहेगा तो F जो है मीटर में आएगा। ठीक है, माने जब F जो है मीटर में हो तो 1/F जो है करेंगे, यदि जो है F अगर सेंटीमीटर में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में बताया गया है फोकस दूरी, तो जो है हम लोग 100/F करके P ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/F। तो जो है हम लोग डायरेक्ट जो है अब इसको लिख सकते हैं P बराबर 100। अब F का मान जो है कितना है, फोकस दूरी का मान 50 सेंटीमीटर, तो 50, तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100, यानी कि 2 डायोप्टर। अब वो भी तो देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो प्लस में जो है 2 डायोप्टर लिखेंगे। ठीक है, प्लस में 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए
14 नंबर का है। 14 नंबर है, एक लेंस की जो है क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में है, तो देखिए जब लेंस की क्षमता डायोप्टर में है, यहाँ पे देखिए सभी मात्रक जो है सेंटीमीटर में दिए हैं, तो यानी कि लेंस की क्षमता जो है P बराबर जो है हम लोग सेंटीमीटर वाला लिखेंगे, तो सेंटीमीटर यानी कि 100 बटे जो है क्या होगा बटे F, तो F जो है हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए P का मान दिया हुआ है 1, P का मान 1 दिया हुआ है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है यानी कि F का मान क्या होगा, तो 100 अब बटे में जो हम लोग F लिखेंगे तो F का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा F बराबर, यहाँ पे F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 ये क्या होगा F जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा, F यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर यानी कि जो है इसका विकल्प दूसरा सही होगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर निर्माण में 15, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसमें जो है प्रकाश की चाल हम लोग को बताना है। विकल्प में है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा हम लोग इसको सॉल्यूशन द्वारा जो है हल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो मान लीजिए प्रकाश की चाल जो है हम लोग मान लेते हैं प्रकाश की चाल यानी कि V बराबर प्रकाश की चाल यानी कि जो हम लोग ये जो है कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी तो यह क्या होगी, प्रकाश की चाल है तो C दिखाते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है दिया हुआ है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है कांच जिसका अपवर्तनांक और अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, तो मान लीजिए अपवर्तनांक n बराबर जो है कितना दिया हुआ है, तो अपवर्तनांक n बराबर दिया हुआ है 1.5। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रकाश की चाल होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल जो है क्या है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल क्या है, तो V है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो है प्रकाश में कांच की चाल V है, तो हम लोग जानते हैं कि अब इसका सूत्र होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे में जो है क्या होता है अपवर्तनांक यानी कि C/N होता है। तो देखिए C का मान दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये दिया हुआ है, अब बटे में 1.5 है, तो देखिए एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो यह दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम लोग एक 0 बढ़ा देंगे 3 में। ठीक है, 3 में एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बटे ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे 15 मैंने दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 मैंने इसमें बढ़ा के आज दशमलव हटा सकते हैं यानी कि 15 लिख सकते हैं। अब 15 से इसमें भाग दीजिए, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका कौन सा सही होगा, चौथा, तो विकल्प आपका चौथा सही होगा। तो बस इतने ही जो है क्वेश्चन है आपके जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, इसको जो है आप लोग अच्छे से नोट बना के तैयार कर लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न एक भी नहीं फंसने वाला है। ठीक है, तो बस यहीं तक आज के इस वीडियो में। फिर अगले जो वीडियो होगा दोस्तों जो है आपका केमिस्ट्री का जो है अगले चैप्टर का होगा, इसके अगले चैप्टर का होगा। ठीक है, तो इस जो है वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।